हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है। इसमें हमें 7.2 में जो मेनली यूज़ होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या जो यूज़ होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है हमारे पास में? सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलता है कि हमें कोई अलग से वेरिएबल अलग से नया वेरिएबल यूज़ करना है, उससे उसको सोल्व करना है, ताकि वो जो हमारा मेथड है, मतलब जिस तरीके से अगर हम अलग वेरिएबल यूज़ करेंगे उससे क्या हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन होना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको दो वे से यूज़ करते हैं इनफैक्ट। ठीक है। कौन कौन से वे से? एक तो होता है कि हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास में जो फंक्शन गिवन है उसको एक इजी बना लेंगे, ताकि जो इजी वे है उसको हम लोग आराम से उसको सोल्व कर ले। जैसे हमारे पास में है गिवन है एक साइन एम एक्स है। ठीक है। अब साइन एक्स का तो मेरे को पता है, पर साइन एम एक्स का नहीं पता मेरे को, तो मैं क्या करूँगा? देखो, जो मेरे पास में जिसका इसका नहीं पता मेरे को, तो मैं क्या कर दूंगा, एम एक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या पुट कर दिया, टी। एक अलग वेरिएबल ले लिया मैंने, क्या ले लिया, टी ले लिया। अब देखो, अब मैंने ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया है कि इसका लगाना कि जो एम एक्स है उसको मैंने क्या पुट कर लिया, टी पुट कर लिया। अब एम एक्स को अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूँ तो क्या आएगा मेरे पास में? देखो, इसको बोथ साइड एक्स से डिफ्रेंसिएशन कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। यही होगा ना? डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो एम एक्स का एम हो गया, डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। अब देखो मेरे पास में डी, अब ये डी एक्स उस साइड चला जाए तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, एम डी एक्स डी टी। यही हो जाएगा। अब देखो एक नॉर्मल सी बात, इसको बिल्कुल इजी वे से समझना है कि मेरे पास में देखो साइन, ठीक है, एम एक्स की जगह पे जो एम एक्स है उसकी जगह पे मैंने क्या माना है, उसकी जगह पे मैंने मान लिया टी। यही लिखा है ना, एम एक्स की जगह पे क्या मान लिया मैंने, टी मान लिया है। अब देखो मेरे पास में इसका डेरिवेशन करना था, इसका मतलब यहाँ पे डी एक्स था ना मेरे पास में, इसका डी एक्स करना था। डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं? अब देखो डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, डी टी। एम डी एक्स की जगह पे मैं डी टी लिख सकता हूँ। ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में, सॉरी, अब डी एक्स की जगह पे एम डी टी तो नहीं लिखा जाएगा, तो मैं इसको एम को यहाँ पे ले आऊँ नीचे। ठीक है। तो हमारे पास में आ गया डी टी अपॉन एम। ठीक है। देखो मैंने ये क्या किया कि यहाँ पे डी एक्स हो गया था और एम को मैंने नीचे ले आया, तो मेरे पास में आ गया साइन डी टी अपॉन एम। अब इसका मैं टी के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेशन करूँ तो मेरे पास में देखो वन अपॉन एम, क्या सॉरी इंटीग्रेशन करूँ, वन अपॉन एम तो क्या हो जाएगा, एम बाहर निकल जाएगा, वन अपॉन एम। फर्स्ट एक्सरसाइज की होगी अगर अच्छे से तो ये समझ में आ जाएगा। अब साइन टी है, साइन टी का क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का कोस टी, ये सबको पता है। अब कोस टी, टी की वैल्यू क्या ली थी मैंने, टी की वैल्यू जो ली थी वापस पुट कर दो, वन अपॉन एम। ठीक है। वन अपॉन एम, कोस टी की जगह पे हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, माइनस का कोस एम एक्स। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास में नॉर्मल, मतलब कि अगर हमारे पास में एक नॉर्मल सा इक्वेशन है उसके अंदर हम लोग अगर टी की वैल्यू ऐसे पुट करें तो ये वैल्यू ऐसे आ जाती है। ठीक है। ये वाला पार्ट मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूँ अच्छे से, इस पार्ट में ही बच्चे ज़्यादातर दिक्कतें करते हैं। ठीक है। देखो मैंने क्या लिया था, एम एक्स इज इक्वल टू टी पुट किया था। ठीक है। अब मैंने क्या किया, एम का इसका मैं अगर डिफ्रेंसिएशन करता हूँ सबका तो ये होता है एम, एम इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, डी टी अपॉन डी एक्स। किसके रिस्पेक्ट में किया यहाँ पे, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। एम इस साइड ले आऊँ, डी एक्स उस साइड, तो डी एक्स की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ मैं, डी टी अपॉन में अपॉन एम। ठीक है। ये डी एक्स उस साइड चला गया, एम इस साइड आ गया। अब देखो मेरे पास में जो एम एक्स लिया था उसकी जगह पे मैंने पुट कर दिया टी, तो हमारे पास में वैल्यू आ गई साइन टी। ठीक है। और डी एक्स की जगह पे क्या ले सकता हूँ, डी टी अपॉन एम, यही तो था। अब इसका डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में करता हूँ, इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में करता हूँ, तो हमारे पास में देखो वन अपॉन एम बाहर आ गया और ये आ गया माइनस कोस टी। टी की वैल्यू क्या थी, टी की जगह पे डायरेक्टली जो वैल्यू थी, जो हम लोग को क्या कर रखा है, जो वेरिएबल हमने खुद माना है वो कभी भी नहीं लिखना है, वो वेरिएबल नहीं लिखना है जो हम लोगों ने पहले जो क्वेश्चन में गिवन लास्ट में आंसर में वही वेरिएबल हमें वापस गिवन करना है हमारे पास में। तो एम एक्स एज इट इज आ गया हमारे पास में। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। अब दूसरी बात करते हैं। ठीक है। ये तो एक हो गया सिंपल, बहुत कम यूज होगा। तो दूसरा मेथड है वो कब यूज होता है, जब हमारे पास में फंक्शन के अंदर अगर उसका डेरिवेशन मौजूद हो, एफ डैश एक्स मौजूद हो, अगर किसी भी फंक्शन में उसी का डेरिवेशन अगर मौजूद हो तब हम लोग यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये कैसे पता चलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास में एक क्वेश्चन है कि मेरे पास में जैसे एक 10x है, अब तक आप लोगों ने 10x का भी नहीं पढ़ा होगा। 10x है, 10x का अगर मेरे को डेरिवेशन इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करूँगा मैं, 10x का पता करना है कि इंटीग्रेशन क्या आता है। ठीक है। तो 10x को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 10x को लिख सकता हूँ मैं साइन अपॉन कोस,
है ना, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। अब देखो इस कोस एक्स का डेरिवेशन मौजूद है, साइन एक्स, यही तो है। कोस एक्स का क्या होता है हमारे पास में साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है हमारे पास में कोस एक्स, यही तो होता है। तो मैं जो हमारे पास में कोस एक्स है उसको अगर मैं टी पुट कर दूं, क्या किया मैंने, कोस एक्स इज इक्वल टू टी। अब देखो इसका मैंने डिफ्रेंसिएशन किया, तो डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो क्या होगा हमारे पास में, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड, तो इसका हिसाब से देखो कोस एक्स का क्या होगा हमारे पास में माइनस का साइन एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है, यही होगा ना। अब मेरे पास में देखो इसको क्या कर सकता हूँ, देख साइन एक्स इस साइड आ जाए, डी एक्स इस साइड आ जाए, डी एक्स इज इक्वल टू हो गया आप हमारे पास में डी टी अपॉन में माइनस साइन एक्स। ये बात याद रखनी है। कुछ स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम लोग क्या कर देते हैं, डायरेक्टली उसको पुट आउट कर देते हैं, समझ में नहीं आता बच्चों को हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार बिल्कुल आसान वे से, ईजी वे से बता रहा हूँ कि कैसे क्या क्या पुट कर रहे हैं हम लोग। अब डी एक्स की जगह पे, यहाँ पे इसको डी एक्स करना था, तो इसकी जगह पे टेन एक्स, सॉरी इसकी जगह पे हमें ये पुट कर सकते हैं ना हम लोग कि जो हमारे पास में डी एक्स है उसकी जगह पे डी टी अपॉन में साइन एक्स, वो भी माइनस का था, हमारे पास में क्या आ गया देखो, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस का डी टी अपॉन में साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, तो हमारे पास में क्या आएगा माइनस डी टी अपॉन में कोस एक्स, यही हो गया ना, माइनस डी टी अपॉन कोस एक्स। तो अब हमारे पास में इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर ये टी पुट किया जाए तो ये हमारे पास में आ जाएगा log कोस एक्स, यही होगा ना log कोस एक्स। अब log कोस एक्स हो गया हमारे पास में, अब log कोस एक्स हो गया तो, और वो भी किसका है माइनस का है। अब माइनस का है तो जो आगे वैल्यू होती है ये ऊपर आ सकती है, ठीक है। तो हमारे पास में आएगा log कोस इसकी पावर -1, ठीक है, log कोस इसकी पावर -1, और इसकी पावर -1 है तो इसका मतलब क्या होगा log सीकेंट एक्स, ठीक है। तो ये इसके दो होंगे, एक ये वाला भी यूज, इसकी जगह पे हम लोग ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसका मोटा मोटा क्या समझे सब्स्टिट्यूशन मेथड का, कि हमारे पास में जब भी क्या होगी एफ डैश एक्स और एफ एक्स अगर दोनों मौजूद हो तो उस टाइम पे हम लोगों को क्या करना है, ये वाली वैल्यूज यूज करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। मतलब क्या करना है कि एक को हम लोग टी पुट करके उसका डेरिवेशन ले लेंगे और डेरिवेशन की जगह पे उसको पुट कर देंगे ताकि उसका सॉल्यूशन ईजी हो जाए। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एजुकेशन और देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल के लिए, दो क्वेश्चन लिए मैंने, ठीक है। अगर ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से सोल्व होते तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं एक बार मेथड बताना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन आप अलग से सोल्व कर सकते हैं। देखो मेरे पास में है साइन एक्स साइन कोस एक्स, तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या पुट कर सकते हैं, देखो मैं साइन एक्स भी पुट कर सकता हूँ टी के बराबर और कोस एक्स भी, क्योंकि देखो साइन एक्स का भी हमारे पास में डेरिवेशन मौजूद है और कोस एक्स का भी मौजूद है। पर मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगा, यहाँ पे कोस एक्स पुट करूँगा। क्यों पुट करूँगा, देखो अगर मैंने साइन एक्स पुट किया तो ये साइन पूरा बच जाएगा, क्योंकि इसको तो मैं पुट नहीं कर सकता यहाँ पे कुछ वैल्यू, तो हमारे पास में 2 से 3 वैल्यू बच जाएंगे, ताकि मेरे पास में सिर्फ एक ही वैल्यू बचे। तो मैं यहाँ पे कोस एक्स को अगर मैं पुट करूँगा तो ये साइन टी बच जाएगा, और इसका जो डेरिवेशन आएगा वो साइन एक्स से कट जाएगा। तो देखो इसको मैंने किया क्या पुट किया, कोस एक्स इज इक्वल टू टी, तो कोस एक्स की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास में, देखो यहाँ पे इसको करेंगे, कोस एक्स का क्या आएगा हमारे पास में माइनस साइन एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है, नॉर्मल सा हो गया हमारे पास में डी टी अपॉन डी एक्स। अब ये बात समझ लो आप लोग कि ये इस साइड गया तो हमारे पास में डी एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस डी टी अपॉन में साइन एक्स। एक नॉर्मल सी बात समझ लो, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन हम लोग करते हैं इसी को स्टार्ट, तो हम लोग इसको ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग, ये सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब वो फर्स्ट यही सोल्व करते हैं अब हम लोग, तो साइन एक्स, ठीक है, इनटू में साइन, इसको कोस एक्स को क्या माना था मैंने टी, ठीक है, और डी एक्स, इसका डी एक्स है तो डी एक्स का क्या होगा हमारे पास में, डी एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एक्स की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि डी टी अपॉन साइन एक्स, ठीक है, डी टी अपॉन साइन एक्स, और ये हमारे पास में डी टी अपॉन साइन एक्स लिखेंगे, और वो भी किसका है माइनस का। अब ये साइन एक्स हट गया तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है, साइन टी डी टी। अब साइन टी डी टी का हम लोग आराम से सोल्व कर सकते हैं इसको। साइन टी का क्या आएगा हमारे पास में, इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, और ये माइनस का साइन टी था तो माइनस माइनस प्लस कोस टी, ठीक है। अब टी की वैल्यू क्या ली थी हमारे पास में, टी की वैल्यू थी कोस एक्स, तो इसका क्या आ गया हमारे पास में, ये आ गया इंटीग्रेशन कोस इंटू में कोस एक्स, ठीक है। ये हमारे पास में सोल्व हो गया। अब ऐसा ही ये देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, देखो 1/1 माइनस रूट एक्स। अब देखो इसके अंदर क्या पुट कर सकते हैं हम लोग,
एक्स का मैं अगर डिफ्रेंशिएशन करूँ तो मेरे पास में रूट एक्स तो आएगा नहीं, इसमें तो कोई वैल्यू नहीं है। तो हम लोग इसको देखो थोड़ा सा एक बार देखते हैं कि अगर 2 से ज़्यादा एक्स आ जाते हैं तो क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू मैंने क्या पुट कर लिया, टी पुट कर लिया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर कर दो, इसको क्या कर दे हम लोग, एक्स स्क्वायर, मतलब इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया वैल्यू, टी, ठीक है, टी का स्क्वायर। अब हमारे पास में क्या हुआ, ये कब होगा, जैसे कि हमारे पास में 2 से ज़्यादा वेरिएबल है, मतलब वो जो एक्स वैल्यू यूज़ हो रही है 2 बार यूज़ हो रही है वो, ठीक है, वेरिएबल 2 नहीं सॉरी, कि एक्स की वैल्यू 2 बार यूज़ हो रही है हमारे पास में, तब क्या करेंगे, उसकी एक्स की वैल्यू दोनों बार हम लोग निकाल लेंगे अलग अलग तरीके से, कि रूट एक्स की वैल्यू ये है और हमारे पास में एक्स की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। और जब भी हमारे जो इस पूरे उसमें इक्वेशन के अंदर उसको टी के हिसाब से ही पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये एक्स की वैल्यू ये आ गई हमारे पास में स्क्वायर। अब इसका क्या करते हैं हम लोग डिफ्रेंसिएशन, तो ये एक्स का हो गया 1 इज इक्वल टू टी का क्या आ गया हमारे पास में 2t डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में 2 डी टी, ठीक है। अब 2 डी टी पुट कर दे तो 1 अपॉन में ये क्या आ गया हमारे पास में, देखो रूट एक्स को टी माना था तो एक्स के इज इक्वल टू क्या आ गया था हमारे पास में टी स्क्वायर माइनस टी, इन टू में क्या आ गया 2t, यही हुआ ना। अब देखो 2t अब डी टी, अब हमारे पास इसका मतलब है 2t अपॉन में t मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया t माइनस 1 डी टी। अब इस t से ये t कैंसिल, तो ये आ गया 2 अपॉन में t माइनस 1 और ये वैल्यू डी टी। अब ये क्या होगा हमारे पास में 2 तो बाहर रह गया और ये क्या होगा log t, तो हमारे पास में log t माइनस 1। अब t की वैल्यू डायरेक्टली हम लोग पुट कर सकते हैं, t की वैल्यू क्या है हमारे पास में, t की वैल्यू है हमारे पास में रूट एक्स, तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया 2 log रूट एक्स माइनस 1, ठीक है, समझ में आया। तो इस मेथड यही है, बिल्कुल इजी सब्स्टिट्यूशन मेथड है। 2 मेथड हो रहे हैं इसके इंटीग्रेशन में।